जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में आदमपुर और कलायत विधानसभा सीट से प्रत्याशी तय करना हुआ दुर्लभ। नई अपडेट आई, ध्यान से देखिएगा कि आदमपुर और कलायत से कांग्रेस पार्टी किसको प्रत्याशी बनाने जा रही है। बंद कमरे के साथ क्या कुछ बातचीत कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी हाँ, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखिएगा, सुनिएगा, तभी आप इस सियासी समीकरण को समझ पाएंगे। जो नई अपडेट आई है उसी को आप समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है, आदमपुर और कलायत से किसे टिकट देनी चाहिए, कौन सा नेता जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए विशेष तौर पर अब सिरदर्दी पैदा हो गई है कलायत और आदमपुर सीट से प्रत्याशी तय करना। आपको ये भी बता दें कि आदमपुर में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश ने 7,000 वोटों से परफॉर्मेंस जो की है, अब उनके लिए यही बात सिरदर्द साबित हो रही है। आपको बता दें कि कलायत सीट से सुरजेवाला कोटे से श्वेता ढुल का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है कि कलायत सीट से श्वेता ढुल को टिकट दी जाए, और इसको लेकर सुरजेवाला विभिन्न प्रकार के तथ्य भी हाईकमान तक प्रस्तुत किए हैं। और सुरजेवाला ने विकास सहारण को आदमपुर शिफ्ट करने की बात भी हाईकमान के सामने रखी है कि आदमपुर के उपचुनाव में जयप्रकाश उर्फ जेपी ने 16-17 हज़ार वोटों से ही हारे थे, और लोकसभा चुनाव में तो 7,000 के लगभग वोटों से जीत दर्ज की थी। तो विभिन्न तथ्य दिखाए जा रहे हैं कि आदमपुर में यदि विकास सहारण को भेजते हैं तो आदमपुर में विकास सहारण अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और कलायत सीट श्वेता ढुल को देने की बात कर रहे हैं। वही जयप्रकाश उर्फ जेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जयप्रकाश उर्फ जेपी का पहला टारगेट था आम आदमी पार्टी के गठबंधन को तोड़वाना, क्योंकि आम आदमी पार्टी कलायत सीट को अपनी तरफ करना चाहती थी, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी को कामयाबी हासिल नहीं हुई और ये गठबंधन टूट गया, बनने से पहले ही टूट गया। अब कलायत सीट से जयप्रकाश उर्फ जेपी कह रहे हैं कि विकास सहारण हर हाल में कलायत से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2014 में जयप्रकाश उर्फ जेपी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी, तो कलायत से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जीते थे। अब विकास सहारण को जयप्रकाश उर्फ जेपी कलायत से पहले कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाने का दबाव बना रहे हैं। यदि वो भी विकल्प खत्म हो जाता है तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ाने की ताल ठोक सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश उर्फ जेपी आदमपुर भेजने के हक में नहीं है कि उनका बेटा आदमपुर से प्रत्याशी हो, क्योंकि दो बार खुद जयप्रकाश आदमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार हार का सामना उन्हें करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जयप्रकाश की मंशा है कि अगर टिकट मिले तो कलायत से मिले तो अच्छा है, अगर कलायत से नहीं मिले तो आदमपुर की न मिले और कलायत से विकास सहारण निर्दलीय चुनाव लड़े, तो ये कहीं ना कहीं ये मेथड उनका चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आदमपुर की बात करते हैं। आदमपुर से जहां विकास सहारण को जो है लपेटे में लिया जा रहा है, हालांकि जयप्रकाश की मंशा नहीं है। वहीं उड्डा खेमे से ये भी खबर आ रही है कि चंद्र प्रकाश से आदमपुर सीट को लेकर मंथन किया गया, चंद्र प्रकाश को आदमपुर भेजने की बात की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि चंद्र प्रकाश ने साफ तौर पर 2% जवाब दिया है कि वे नलवा से तैयारी कर रहे हैं, नलवा में उनका प्रभाव है, उनकी टीम है, आदमपुर में किसी प्रकार से उनका कोई आधार नहीं है। कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश को मनाया जा रहा है, लेकिन चंद्र प्रकाश ने 2% जवाब दे दिया है। हालांकि चंद्र प्रकाश ने ये जरूर कहा है कि यदि हाईकमान जो निर्णय लेता है उस पर वे कामयाब जरूर रहेंगे। हाईकमान का जो कैस फैसला होगा वे स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वे आदमपुर चुनाव लड़ने के लिए हक में नहीं हैं। लेकिन उनके ऑप्शन के तौर पर, लोकल प्रत्याशी के तौर पर यदि हम बात करें तो प्रदीप बेनीवाल का नाम सबसे आगे है। खास बात यह भी है कि आदमपुर के जो लोकल नेता है वो बाहरी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं है। ये कह रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनमें सबसे पहला नाम आ रहा है प्रदीप बेनीवाल का। सर्वे रिपोर्ट में प्रदीप बेनीवाल की रिपोर्ट अच्छी गई हुई है। वहीं दूसरा नाम जो निकल कर सामने आ रहा है वो आशीष कुक्की का नाम निकल कर सामने आ रहा है, और शैलजा गुट से सुरेश सरपंच मात्र श्याम का नाम भी शामिल है। लेकिन अब चंद्र प्रकाश और विकास सहारण को आदमपुर शिफ्ट करने की बात जब से शुरू हुई है, आदमपुर में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दावेदार है उनके अंदर भी हलचल शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं कलायत सीट पर जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे की नज़र है, तो आदमपुर पर विशेष तौर पर उड्डा खेमा जो है टकटकी बनाए देख रहा है। कभी चंद्र प्रकाश को खुश किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है, तो कभी कोई अन्य मेथड लगाया जा रहा है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका क्या कहना है, आदमपुर से किसे टिकट देनी चाहिए, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।